रिसेंटली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ओपन हुआ है कि अब 3 आवर्स में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच रहे हो। ट्रैफिक डेफिनेटली देहरादून में बढ़ने वाला है। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जब भी कुछ जैसे नया हाईवे बनता है तो वो तो बलि मांगता है। ये देखो। Hare Krishna. Welcome to episode 11 of Husband Wife podcast. And today we are going to discuss a serious topic. Is Dehradun going to be a new Delhi? So let's talk about this and explore this topic. तो क्या देहरादून सच्ची में दिल्ली बनने वाला है? क्योंकि आप तो देखो जाते रहते हो देहरादून। मैं तो देहरादून से ही हूँ बट आप आते जाते रहते हो क्योंकि आप वहीं के निवासी बन चुके हो। राइट, सो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली एंड नाउ शादी के बाद मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली देहरादून जा रही हूँ। सो ये तो है कि जैसे अगर मैं एक छोटी सी चीज़ कंपेयर करूँ, जैसे दिल्ली में साउथ दिल्ली वाला एरिया है, इतने सारे आउटलेट्स हैं, मतलब सारे ब्रांड्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। सिमिलरली राजपुर रोड में देहरादून में आपको सारे आउटलेट्स, सारे ब्रांड्स मिलेंगे। यू वुड नॉट फील इवन वन ब्रांड इज मिसिंग। सो दैट पार्ट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी रिसेंटली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ओपन हुआ है कि अब 3 आवर्स में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच रहे हो, उससे मुझे लगता है कि पहले जो लोग थोड़ा भी हिचकिचाते होंगे ना कि 6 घंटे लगते हैं देहरादून जाने में, बहुत टाइम लगेगा, नहीं मतलब वो इतना जल्दी जल्दी प्लान नहीं करते होंगे, लेकिन अब वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड जब भी मेरी देहरादून में लोगों से बात होती है तो मैं यही सुनती हूँ कि दिल्ली एनसीआर के इतने लोग वीकेंड पे आते हैं, चाहे वो मसूरी जा रहे हैं या फिर सिर्फ देहरादून आ रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब सैटरडे संडे फुल पैक रहता है, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की। सो अब जैसे अब वो टाइम 50% और कम हो गया, सो ट्रैफिक डेफिनेटली देहरादून में बढ़ने वाला है। एंड दिल्ली इज़ ऑलरेडी फेमस फॉर ट्रैफिक, सो दैट इज़ ऑल्सो गोना हैपन देयर। बट एक फ़ायदा हुआ है कि जैसे गवर्नमेंट ने दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे है, उनके लिए जैसे टोल्स होते हैं उनके लिए एक नई चीज़ लॉन्च करी, एनुअल पास। तो जैसे कि हमने एनुअल पास लिया है उससे क्या आपका टोल नहीं लगता, मतलब 3000 आप ईयरली दे सकते हो। और जो भी देहरादून दिल्ली ट्रैवल करते हैं या कहीं भी नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं उनके लिए टोल की सुविधा मतलब ख़त्म कर दी कि आप एक बार रिचार्ज कराओ और मतलब साल भर का आप 200 समथिंग कुछ टोल आप क्रॉस कर सकते हो। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, क्योंकि मैं यहाँ से देहरादून जितना ज़्यादा था तो 600 रुपीज़ समथिंग एक वन वे के टोल करता था, और आने जाने का मतलब 1200 समथिंग, और हमारा अब ये एनुअली 3000 हो गया। तो बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी आई थिंक। और रोड आने से आई थिंक आई मीन ट्रैवल फास्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ है मतलब कनेक्टिविटी के मामले में। मतलब ट्रैवल डेफिनेटली फास्ट हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे हर चीज़ के। मतलब मैं प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूँ कि पहले का रास्ता जो एकदम जंगलों से होते हुए पहाड़ों से हुए जाता था मस्त एकदम, वो जो पहाड़ों का रास्ता होता था ना, हम देखा था स्लो स्लो जाते थे 40 की स्पीड में, वो अब मिसिंग लगता है क्योंकि अब डायरेक्ट सीधा हाईवे कनेक्ट हो चुका है, सीधे सीधे चलते रहो तो वही है। तो वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है, बट ये है कि फास्टर रूट हो चुका है तो भाई अब जिसको जल्दी पहुँचना है तो वो सीधा ही जाएगा। राइट, लेकिन जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ओपन हुआ है तो एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हो रहे हैं। सो आप उसमें क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जब भी कुछ जैसे नया हाईवे बनता है तो वो तो बलि मांगता है। ये देखो। तो बलि तो चढ़ती है, मतलब भाई नया एक्सप्रेसवे बना है, इतने सारे पेड़ कटे हैं, इतने सारे जानवर मरे होंगे उस समय पे, पेड़ कटे हैं तो जानवर भी इधर उधर हुए होंगे ना, उनका घर टूटा होगा, है ना। नया हाईवे है तो जंगलों के बीच से गया है तो कॉरिडोर बोलते हैं ना उसे, एलिफेंट कॉरिडोर। तो इतने सारे मतलब जानवर, एनवायरनमेंट की क्षति हुई है। तो भाई अगर ये सब हुआ होगा तो जो हाईवे है वो क्या बोलते हैं, बलि तो मांगेगा ना। तुमने जानवरों को हटा के ही तो नया हाईवे बनाया इंसानों के लिए, तो इंसानों की बलि भी मांगेगा ही, तो एक्सीडेंट तो होंगे। बट हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हम उसको कैसे बचा सकते हैं एक्सीडेंट को, और हमें अपनी स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है। नए हाईवे में क्या है कि अभी नया हाईवे है तो वो टेस्टिंग फेज़ में भी रहता है कई बार। अभी रिसेंटली गड्ढे आ गए थे हाईवे में, दो गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे आ गए थे, गाड़ी आते ही उसमें टायर वो हो गया, उनका रिम कोलैप्स हो गई, तो उससे एक्सीडेंट होने के खतरे भी बढ़े। नया हाईवे है तो भाई अभी प्रोग्रेस में ही है, रिपेयर होता है। अभी जैसे बंद था, मैं आते हुए देखा तो वो बंद था, बीच में से काटा हुआ था, फिर आगे कनेक्ट किया था क्योंकि बीच में काम चल रहा था। तो वो तो अभी चलता रहेगा धीरे धीरे जब तक वो स्मूथ ना हो जाए। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें एक गाड़ी रिवर्स कर रही थी और पीछे से गाड़ी ने आके उसे ठोक दिया। भैया आप एक्सप्रेस वे पे मतलब रिवर्स क्यों हाँ, कर रहे मतलब हो? एक्सप्रेसवे में तो स्ट्रिक्टली साइन होता है कि नो पार्किंग नो रिवर्सिंग, है ना। तो आपको पार्क भी करनी है तो भाई रेस्ट वाले वेज बने हैं जहाँ पे रेस्ट जोन होते हैं, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करो। आप फर्स्ट लेन पे पार्क कर रहे हो और फिर रिवर्स भी कर रहे हो, है ना, या तो साइड में कर रहे हो तो फिर भी एक सेंस बनता है।
बट आप लेन पे रिवर्स करो तो भाई मरेगा ना इंसान, और हम भी गाली देते हैं अगर कोई ऐसा कोई करे तो। वो तो क्या है कि हम थोड़ा स्पीड मतलब लिमिट ही रखनी चाहिए, ताकि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो हम कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल बट कर जनरली सकते हाईवे पे लोग स्पीड ही रखते हैं, जैसे 100 की स्पीड लिमिट है वहाँ पे, तो उतना हैं। तो चलाएंगे ही। हाँ, लेकिन पता है इस वीडियो में बहुत बुरा हुआ था कि वो गाड़ी रिवर्स हो रही थी हम्म। और पीछे से एक बड़ी गाड़ी आई, वो डेफिनेटली स्पीड में भी थी। तो वो जैसी लगी तो जो एक्चुअली पीछे से गाड़ी आके ठुकी ना, हम्म। उसमें नोबडी सर्वाइव। उसमें 2 या 4 लोग थे, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट काउंट। वो हो गया, तो लेकिन जो आगे वाली गाड़ी क्योंकि उसकी स्पीड नहीं थी तो वो इधर उधर गई, बट वो पलटी नहीं, बट पीछे वाली पलट गई, तो ये बहुत बुरा हुआ। हाईवे पे तो एक्सीडेंट्स होते ही हैं अक्सर, हमको सुनने में मिलता है अलग अलग। अब फॉग में, जैसे विंटर आने वाला है, फॉग जब पड़ेगी उस समय जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि उस समय तो विजिबिलिटी नहीं होती कुछ हाईवे पे। हाईवे पे एकदम कोहरा छाया रहता है, इतना ही दिखता है हमें, तो उस समय जो रात में गाड़ी चलती है तो उस समय तो बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, आप देखना विंटर में हर जगह ट्रक के ट्रक पीछे टकराए हुए होंगे, तो उस समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हाईवेज पे। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये अच्छी बात है ना। कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो जैसे हमने बताया कि डिस्कस किया कि भाई कुछ कॉन्स हैं, बलि चढ़ेगी कुछ, है ना, इंसानों की हाईवे की तो वो सब तो होना ही है, बट आप ध्यान से चलाओ ताकि आप अच्छे से सफ़र कर पाओ और अपना एंजॉय कर पाओ सफ़र को। जो सफ़र कम हुआ है आपका ना, जो पहले 6 आवर्स का था वो 3 आवर्स का हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी कम्यूट कर सकते हो। अगर आपका देहरादून में घर है ना, या फिर आप घूमने जाना चाहते हो तो आप जल्दी से आ जा सकते हो दिल्ली। अब फ्राइडे को निकलो, मंडे को वापस, बहुत अच्छा हो चुका है। राइट, सैटरडे संडे तो ट्रैवल अवॉइड करो, हाँ। बिकॉज आपको डेफिनेटली हर जगह ट्रैफिक हम्म। मिलेगा। मतलब सारे कॉर्पोरेट मजदूर आपको सैटरडे संडे को मतलब सारी टूरिस्ट वाली प्लेसेस में मिलेंगे। हम भी कॉर्पोरेट मजदूर हैं, बट हम प्रेफर करते हैं या तो फ्राइडे निकले और मंडे वापस आए, है ना, या वीकडेज में भी छुट्टी लेके निकले तो ज़्यादा बेटर है। वीकेंड में तो पैक रहता है, वीकेंड में तो मेरे बस का नहीं है कहीं पे भी चलाना। देहरादून में और क्या क्या ऐसा हो रहा है जिससे हमें लगे कि ये तो नया दिल्ली बनने वाला है? देहरादून में वैसे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 2041 मास्टर प्लान बन रहा है देहरादून के लिए, स्मार्ट सिटी प्लान बन रहा है कि सारे हाईवेज पे लाइट लगेंगी, है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। स्मार्ट सिटी बनती है तो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है। और जैसे कि दिल्ली देहरादून ऋषिकेश हाईवे आने वाला है, जो 7 मोड़ होता था वो उसको शायद डिफॉरेस्टेशन करके उसको चौड़ा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी ये होने वाला है? हाँ, 7 मोड़ पे हम आराम से जाते थे ना अभी, हाँ ऐसे ऐसे करके, तो उसको भी वो चौड़ा करने चाह रहे हैं। और डिफॉरेस्टेशन तो अभी चल ही रहा है, उसके लिए तो प्रोटेस्ट भी चल रहा है, बल्कि अभी रिसेंटली लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि भाई पहले एक बुक में ही पढ़ाते थे एनवायरनमेंट की कि डिफॉरेस्टेशन करना नहीं चाहिए, है ना, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। और जितना डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो भाई पेड़ भी ज़िंदगी है ना एक, सही वो हमें भी ज़िंदगी दे रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने पेड़ कम करेंगे तो भाई पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। पक्की रोड होंगी तो फिर अंडर वाटर भी बनता नहीं है, तो पानी की लेवल भी कम होगा, तो पानी की कमी हो सकती है बाद में जाके, ठीक है। और डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे फिर नेचुरली होटल्स खुलेंगे, नए नए होटल्स खुलेंगे, तो फिर वहाँ पे जैसे कमर्शलाइजेशन एरिया होगा तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कूड़ा कचरा। अभी तो यहाँ पे दिल्ली में गाजियाबाद का पहाड़ है वो कूड़े का, ऐसे आने वाले समय में देहरादून में जो नेचुरल पहाड़ होते थे हमें अब कूड़े का पहाड़ देखने को मिल सकता है, जो कि है भी हो प्रेम, सकता है, हाँ, हाँ। प्रेम नगर साइड में तो एक है भी उधर की तरफ। टूरिज्म जैसे हाँ। बढ़ेगा तो फिर ये सब चीज़ें तो आएंगी हाँ। साथ में। तो और जानवर और ये सब दूर भागेंगे अब इन सब चीज़ों से, है ना, उनको भी तो जगह चाहिए, तो हम उनकी जगह काटेंगे तो वो कहाँ रहेंगे बेचारे। तो यही है, इन सब चीज़ों के इंसानों के फ़ायदे हैं, बट वही बहुत एनवायरनमेंट का नुकसान है इन दी एंड। तो मेरे को ऐसा लगता है इंसानों के लिए भी ये खतरनाक ही है। हाँ। सही बात है, हम नेचर को इतना हम्म। डिस्टर्ब करके कोई चीज़ बना रहे हैं, तो नेचर जब डिस्टर्ब होगा तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर तो करेगा ही। और मतलब आपको करना है डेवलपमेंट तो आप सिटी जैसे मतलब एक एरिया ले लो, जैसे देहरादून को ले लो, वहाँ पे कर लो, उसको अच्छा एक्सपेंड कर लो। आप ये मतलब ऋषिकेश वाली कनेक्टिविटी को वैसे ही रहने दो, मतलब है ना, क्या है, आप देहरादून को एक्सपेंड करो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करो, मेट्रोज अगर ला सकते हो तो मेट्रोज लाओ कनेक्टिविटी के लिए, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजी हो ना। सही बात है, मतलब देहरादून में मेट्रो आनी चाहिए, लोग इतना ट्रैवल करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वो दूर दूर है तो सीधा कोई वे है ही नहीं, आपको 2-3 बार भी शेयरिंग वो चेंज करने पड़ सकते हैं। तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, तो अगर मेट्रो आएगी तो डेफिनेटली सबकी हेल्प होगी। मेट्रो की कनेक्टिविटी, मेट्रो ऑफर हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, मुझे पता नहीं, बट कर सकते थे। जैसे मेनली राजपुर रोड, घंटाघर, है ना, प्रेम नगर, ऋषिकेश, ये तो बहुत अच्छे, हरिद्वार,
तो अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाए तो भाई लोग इजीली ट्रैवल कर सके, नॉर्मल पब्लिक, और सिर्फ आपको उतना ही मतलब डिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए जितना मेट्रो को ज़रूरत है, ना कि नए रोड्स काटेंगे। अभी जैसे एक और रोड कट रही है इधर से डाटकाली से पहले, वो सीधा प्रेम नगर या विकास नगर की तरफ कनेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे भी खेत कटेंगे, है ना, नया डेवलपमेंट आएगा। तो भाई लोग तो खुशी होते हैं हाईवे पे, जिसकी ज़मीन हो तो लोग अच्छा ही मानते हैं कि भाई सारे कमर्शलाइज हो जाएगा, है ना, सिटी बन जाएगी। बट मतलब गांव, क्योंकि गांव के एरिया से होते हुए जब हाईवे जाता है तो उसके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं और लोग वहाँ पे फिर बसने स्टार्ट करते हैं, रेजिडेंशियल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो बसाव भी होता है। तो बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे देहरादून, है ना, हाँ, काफी तो लोग प्लॉट्स ले रहे हैं प्लॉट्स वहाँ ले पे। रहे हैं। हाँ, तो जैसे देहरादून एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग आते हैं, लोग साउथ से भी आते हैं विजिट करने, मैंने बहुत देखा है। हिमाचल भी बहुत देखा है, हिमाचल भी बहुत लोग आते हैं साउथ से, मतलब इधर राजस्थान से, मतलब विजिट करते हैं क्योंकि भाई पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो आते हैं विजिट करते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज होता है। एज ए टूरिस्ट वो आते हैं, इकोनॉमी को मतलब बूम भी करते हैं, लोकल इकोनॉमी को पैसा भी बढ़ता है उत्तराखंड में जहाँ पे भी विजिट करते हैं टूरिस्ट। बट कई बार ऐसा होता है वो जैसे लोकल जब 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 वो ज़्यादा रहने लगते हैं ना कई बार, कि उन्हें पसंद ही आता है और बगल में रह रहे हैं, तो उनका थोड़ा कल्चर अलग है, उनकी बोली थोड़ी अलग है, हमारी पहाड़ों की बोली थोड़ी अलग है, तो वहाँ पे कई बार इंसान को मतलब लोकल लोग को इंडिफरेंस फील हो जाता है ना, क्योंकि उनकी कम्युनिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो वहाँ पे मिक्स एंड मैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और जैसे कॉर्पोरेट में हम बोलते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो कॉर्पोरेट में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे सैलरी मिलती है आपको, है ना। सब खुशी से चीज़ें करते हैं। बट कई बार डिपेंड करता है इंसान पे भी, अगर वो वैसा मतलब बैड कल्चर लेके आ रहा है और बैड कल्चर थोप रहा है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है। बट वैसे तो इंडियन कल्चर हर जगह अच्छा है, अगर वो फॉलो अपने में करे तो ज़्यादा बेटर है। बट वो अगर दूसरे पे थोपने लगे, है ना, पहाड़ियों पे थोपने लगे कोई अपना कल्चर, तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पहाड़ियों का भी अपना कल्चर है, उन्हें अपने कल्चर फॉलो करने के मतलब फ्रीडम है ना, तो यही सब होना, तो इसमें इससे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इन द फ्यूचर। अभी हमने डिस्कस करा जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि क्या क्या डेवलपमेंट देहरादून में चल रही है। लेट्स सी इन द फ्यूचर की और क्या क्या डेवलपमेंट है, और क्या एक्चुअली देहरादून एक दिल्ली एनसीआर और न्यू दिल्ली का एक नया वर्जन बनने वाला है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि क्या ये सब हो रहा है, क्या ये सही है या इसको थोड़ा बेटर तरीके से करा जा सकता है, क्या डिफॉरेस्टेशन हमें इस लेवल पे करनी चाहिए, शुड वी सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी और नॉट? Please share your thoughts in the comments below. Thank you so much for watching. Husband and Wife Podcast. Hare Krishna.